ज्ञानेश कुमार जी, हिंदुस्तान के चीफ इलेक्शन कमिश्नर, वोट चोरों की रक्षा कर रहे हैं। राहुल गांधी ने एक बार फिर वोट चोरी फैक्ट्री पर करीब 42 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसे उन्होंने हाइड्रोजन बम का नाम दिया था। इस करीब 42 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने कर्नाटक विधानसभा असेंबली की सीट आलंद और महाराष्ट्र विधानसभा सीट रजौरी पर बड़े खुलासे किए और सीधे इलेक्शन कमीशन के चीफ कमिश्नर ज्ञानेश कुमार पर वोट चोरों को बचाने के गंभीर आरोप लगाए। राहुल गांधी ने इलेक्शन कमीशन से जवाब मांगा, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन की तरफ से राहुल गांधी के इन आरोपों को झूठा बताया गया और जो 3 बड़े तर्क दिए गए, उसी पर अब खुद इलेक्शन कमीशन फंस गया है। सबसे पहले राहुल गांधी ने क्या आरोप लगाए वो जान लेते हैं, फिर बताएंगे कि कैसे जवाब देकर इलेक्शन कमीशन ने अपने लिए मुसीबत खड़ी कर ली है। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत में ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर आरोप लगाते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन उन लोगों को बचाने की कोशिश कर रहा है जो भारत के लोकतंत्र को बर्बाद कर रहे हैं। साथ ही बताया कि किस तरह वोटों को काटा और जोड़ा जा रहा है। ज्यादातर उन लोगों के वोट काटे जा रहे हैं जो विपक्ष को वोट करते हैं। साथ ही दलित, अल्पसंख्यक, ओबीसी और आदिवासी के वोट भी काटे जा रहे हैं। इसके बाद राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि कर्नाटक के आलंद में किसी ने 6018 वोट काटने की कोशिश की और संयोग से वो पकड़ा गया, जिसके बाद कर्नाटक सीआईडी ने 10 पत्र इलेक्शन कमीशन को भेजे और सवाल पूछा कि वोट कौन काट रहा है, कहां से काट रहा है। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने सारी चीजें दी, लेकिन सही जवाब नहीं दिया। जरा सुनिए राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा। हमें रिपोर्ट आती थी कि वोटर्स डिलीट हो रहे हैं, कांग्रेस वोटर्स डिलीट हो रहे हैं, ऑपोजिशन के वोटर्स डिलीट हो रहे हैं, दलित वोटर्स डिलीट हो रहे हैं, आदिवासी हो रहे हैं, माइनॉरिटी वोटर्स डिलीट हो रहे हैं, ओबीसी वोटर्स डिलीट हो रहे हैं। मगर जब डिलीट होते हैं ऑपोजिशन के ही होते हैं। कर्नाटक में आलंद कंस्टिट्यूएंसी है, यहां पे चोरी पकड़ ली, कोइंसिडेंस से पकड़ी। वहां की जो बीएलओ थी उसने देखा कि उसके रिश्तेदार को डिलीट कर दिया गया था। जैसे चोरी पकड़ी जाती है, कोई छोटी सी गलती हो जाती है, हाथ आ जाती है। आलंद में 6018 वोटर्स डिलीट हुए, उसमें से इनकी रिश्तेदार थी। उन्होंने पता लगाया कि मेरे रिश्तेदार को डिलीट किसने किया। पता लगा कि पड़ोसी ने रिश्तेदार को डिलीट किया। बीएलओ ने जाके पड़ोसी से पूछा कि भाई आपने मेरे रिश्तेदार को क्यों डिलीट किया। पड़ोसी ने कहा मैंने तो नहीं किया। बीएलओ सस्पिशियस हो गई, शक पड़ा, उसने प्रोसेस चालू कर दी। पता क्या लगा कि कोई ना कोई, किसी ने आलंद में वोटर डिलीशन सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइज तरीके से, सेंट्रलाइज तरीके से किया कि हमें सारे डिटेल्स दे दीजिए। अगस्त में इनकंप्लीट डिटेल्स दी जाती है, जिससे कोई इन्वेस्टिगेशन आगे नहीं बढ़ेगा। जिन चीजों की जरूरत थी वो नहीं दी, जिसकी जरूरत नहीं थी वो सारी दे दी। पहला सबूत। दूसरा सबूत, 18 बार रिमाइंडर लेटर गए हैं। आपको अगर सीआईडी एक बार लेटर भेज दे और आप नहीं गए, आप जानते हो क्या होगा। यहां पे इलेक्शन कमीशन को 18 बार लेटर गए हैं, कुछ नहीं हुआ है। बाद में क्या होता है, कर्नाटक ईसी इलेक्शन कमीशन को लिखता है, कहता है भैया हमें दे दीजिए, आपको इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा। नो रिप्लाई।
मार्च 25 में, आखिरी लेटर सितंबर में गया है, कुछ ही दिन पहले। नो रिप्लाई फ्रॉम ईसी। यह है सबूत कि ज्ञानेश कुमार जी वोट चोरों की रक्षा कर रहे हैं, और यह ब्लैक एंड व्हाइट सबूत है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है कहीं। सुना आपने। इसके बाद राहुल गांधी ने आरोप लगाते हुए कहा कि ऐसा केवल कर्नाटक के आलंद में नहीं हुआ, बल्कि महाराष्ट्र के रजौरी में भी इसी तरह वोटों को जोड़ा गया है। यानी कर्नाटक के आलंद में वोटों को हटाया गया और महाराष्ट्र के रजौरी में वोटों को जोड़ा गया। अच्छा, ये सिर्फ आलंद में नहीं हुआ, ये अलग अलग कंस्टिट्यूएंसीज में हुआ है। आलंद में लीगल प्रोसेस चालू हो गई, पकड़ लिया। यहां महाराष्ट्र में उसी मोडस ऑपरेंडी से, उसी सिस्टम से यहां पे वोट ऐड हुए। आलंद में डिलीट, रजौरा में एडिशन। सुना आपने। ये वो आरोप हैं जो राहुल गांधी ने इलेक्शन कमीशन पर लगाए हैं, और अब इन्हीं आरोपों का जवाब देते हुए इलेक्शन कमीशन ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया और राहुल गांधी के आरोपों को झूठा बताया। साथ ही 3 बड़े तर्क दिए। पहला तर्क, किसी भी वोट को ऑनलाइन किसी भी व्यक्ति द्वारा हटाया नहीं जा सकता, जैसा कि राहुल गांधी ने गलत धारणा बनाई है। दूसरा तर्क, 2023 में आलंद विधानसभा क्षेत्र में मतदाताओं के नाम हटाने के कुछ असफल प्रयास किए गए थे और मामले की जांच के लिए आयोग के अधिकारियों ने खुद एक प्राथमिकी दर्ज कराई थी। तीसरा तर्क, रिकॉर्ड के अनुसार आलंद विधानसभा क्षेत्र से 2018 में शुभाद गुट्टेदार बीजेपी से और 2023 में बीआर पाटिल कांग्रेस से जीत दर्ज की थी। और अब इलेक्शन कमीशन द्वारा दिए गए पहले तर्क पर ही मुसीबत खड़ी हो गई है। दरअसल कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के इस पोस्ट का जवाब देते हुए इलेक्शन कमीशन के पुराने पोस्ट को ही रीट्वीट किया है और लिखा, इलेक्शन कमीशन, आप कहते हैं कि ऑनलाइन नहीं हो सकता, तो फिर ये पोस्ट आखिर क्या है? दरअसल सुप्रिया श्रीनेत ने इलेक्शन कमीशन की वो पोस्ट दिखाई जो 26 दिसंबर 2019 में पोस्ट की गई थी, जिसमें इलेक्शन कमीशन ने लिखा था कि अगर आपको किसी वोटर से आपत्ति है और आप उसका नाम हटाना चाहते हैं तो ऑनलाइन फॉर्म नंबर 7 को भर सकते हैं। यानी इलेक्शन कमीशन अपनी ही बातों में उलझता जा रहा है। 2019 में कहा ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं और अब राहुल गांधी के आरोपों का जवाब देते हुए इलेक्शन कमीशन ने अपनी ही बात को काटते हुए कहा कि आप ऑनलाइन फॉर्म नहीं भर सकते। अब माना जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन की इन बातों से लोगों का भरोसा इलेक्शन कमीशन पर उठता जा रहा है। अब इन आरोपों पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं।